हेलो बच्चों, मैं आज आपका धर्म सर आप सभी लोगों को चैप्टर फर्स्ट मिसलेनियस के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे तथा वीडियो अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पिछला वीडियो भी देखें। सभी वीडियो आपको अच्छे लगे तो कंसेप्ट क्लियर भी होंगे और आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, एडवाइस है आपको कि आप पिछले क्वेश्चनों को रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, नहीं तो आप इसे भूल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है कि आप इसमें सबसेट बनाना है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2 4 6, c इक्वल टू 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक, d इक्वल टू 6। तो इसमें आपको सबसेट बताने हैं कौन किसका सबसेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं, तब पता चलेगा क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप लोग फैक्टर करना जानते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग 8वीं 8th 9th 10th में फैक्टर करना सीखा है। तो हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे, 6 2 12, 6 2 8 हो गया। x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। तो ये हमारा जो बना है यहाँ पर सेट 2 और 6 आ गया, और a इक्वल टू 2 और 6 है। तो यहाँ पर आप देखें कि a का एलिमेंट 2 6 है, b का एलिमेंट 2 4 6 है। तो एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b, तो a b का सबसेट है। सिंस एलिमेंट ऑफ a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b एंड c, देखिए 2 4 a में है, b में भी है और c में, हेंस a सबसेट b एंड a सबसेट c। a b का भी सबसेट है, a c का भी सबसेट है। एंड एलिमेंट ऑफ b इज एलिमेंट ऑफ c आल्सो एलिमेंट ऑफ b is also again element of b is also element of c, then b सबसेट c, b c का सबसेट है। एंड एलिमेंट ऑफ d, अब a का एलिमेंट c में है, b में है, तो a b का सबसेट है, a c का सबसेट हो गया। b का एलिमेंट c में अवेलेबल है तो b c का सबसेट है, लेकिन b का एलिमेंट d में नहीं है, बट नॉट d, एंड p इज नॉट सबसेट d। ठीक है, अब यहां पर देखें कि आल्सो element of d is also element of a and b and c, मतलब ये तीनों का एलिमेंट है। therefore d सबसेट a, d सबसेट b एंड d सबसेट c। तो इस तरह से कौन किसका सबसेट हो गया आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ x एलिमेंट a एंड a एलिमेंट b देन x एलिमेंट b। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि x एलिमेंट a x a का एलिमेंट है एंड a एलिमेंट इज b, a b का एलिमेंट है, तो क्या x a का b का भी एलिमेंट है। तो ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि मान लेते हैं लेट a इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं 1,
या ए मान लेते हैं, चलिए ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सॉरी एक्स है तो हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, या कोई डिजिट मान लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं। चलिए तो एक्स ए हमारा 2 है एंड 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड हियर ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा एलिमेंट 2, और यहाँ आप कुछ भी ले लो, 4 ले लो, ठीक है। तो ए बी का एलिमेंट है, मतलब जो ए का सेट ए का एलिमेंट है, ये पूरा सेट ये बी में अवेलेबल है और ये यहाँ पर है, इसलिए ये ए इसका एलिमेंट है। तो कह रहा है कि एक्स बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, 2 है, और 2 बी का एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरा बी का एलिमेंट है। 2 तो इसका एलिमेंट है ए का, लेकिन 2 बी का एलिमेंट नहीं, बी का एलिमेंट पूरा ए है, इसलिए एक्स बी का एलिमेंट नहीं होगा और इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा देखते हैं, ए सबसेट बी, बी एलिमेंट सी देन ए एलिमेंट सी, कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का एलिमेंट है, तो क्या ए सी का भी एलिमेंट होगा। तो इसको भी देखते हैं, ये भी फॉल्स ही आएगा। लेट ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 2 3, ए का एलिमेंट 2 है, बी का एलिमेंट 2 3 है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट ए सबसेट बी हो गया, ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट हो गया, और बी एलिमेंट है सी का, मतलब सी इक्वल टू क्या हो गया, सी। तो अब बी सी का तो एलिमेंट है, यहाँ पे देखें कि ए है मान लेते हैं हमारा 2 और बी है 2 3, तो ए बी का सबसेट हो गया, लेकिन बी एलिमेंट है सी का, तो 2 3 सी का एलिमेंट होगा, सी का एलिमेंट मान लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया, तो सी बी सी का भी एलिमेंट आ गया। यहाँ पे देखें कि जो हमारा बी है वो सी का एलिमेंट हो गया। देन ए इंटू सी, तो ए सी का एलिमेंट है नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ये इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, इसका आंसर आ गया फॉल्स। आगे समझ में, बट ए इज नॉट एलिमेंट सी। ठीक, अब आते हैं थर्ड पे, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। इसको देख लें, तीसरे को, लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 2 3, तो क्या हो गया, ए बी का सबसेट हो गया और बी सबसेट है सी का, सी बराबर है 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखो, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, जो बी का एलिमेंट है वो सी में अवेलेबल है, जो ए का एलिमेंट है वो बी में अवेलेबल है। इस तरह से ए बी का सबसेट हुआ, बी का एलिमेंट सी में अवेलेबल है तो बी सी का सबसेट हुआ, और ए का एलिमेंट बी में भी अवेलेबल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए ए सी का भी सबसेट है और ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रू आंसर। ठीक, अब आते हैं हम इसको फोर्थ पे। फोर्थ देखिए, ए इज नॉट सबसेट बी। सपोज ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू 3 4 है, तो हियर ए इज नॉट सबसेट बी एंड बी इज नॉट सबसेट सी। बी का सबसेट सी के बराबर नहीं है, तो बी को सी को मान लेते हैं 1 3 5। तो यहाँ पर देखिए
कि ए का सबसेट बी नहीं है, ए का एलिमेंट 1 2 है, बी का एलिमेंट 3 4 है, सो ए इज नॉट सबसेट बी एंड एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ सी। यहाँ पर 3 4 है, यहाँ 1 3 5 है, तो बी सी का सबसेट नहीं है। एंड आल्सो 1 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ हियर, 1 इज कॉमन बट 2 इज नॉट हियर, सो इज नॉट एलिमेंट ऑफ सी। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू, ठीक है, ये ट्रू में आएगा आंसर। समझ गए हैं यहाँ आसानी से। अब हम इसको लेते हैं पांचवें को, एक्स एलिमेंट ए एंड ए इज नॉट सबसेट बी। एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, तो मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है 2 और ए बी का सबसेट नहीं है, बी बराबर कर दो 3 4, तो ए बी का सबसेट नहीं है, ए बी का 2 ए का एलिमेंट है लेकिन जो है ए बी का सबसेट नहीं है। ए एक्स एलिमेंट ए एंड ए इज नॉट सबसेट बी, देन एक्स एलिमेंट बी। तो एक्स बी का एलिमेंट होगा, बताइए एक्स बी का एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि जब ए बी का सबसेट नहीं है तो बी का एलिमेंट कैसे हो जाएगा। ये तो कौन सा है, पांचवा। तो ये भी फाल्स में आ जाएगा कि अगर ये 2 ए का एलिमेंट है, ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि सबसेट होगा तो दोनों का एलिमेंट होगा, और इस तरह से ये फाल्स है।